एवरीवन, मैं हूं प्रीति सिंह। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। मुख्य सेविका भर्ती 2022 जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज का क्लास। हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है फ्रेंड्स। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। सरल दंड है कि मिश्र पट्टी, स्तंभ आरेख है, पिरामिड आरेख कि बहु रेखा आरेख। कौन सा फ्रेंड्स जनसंख्या की आयु लिंग संगठन को निरूपित करने का सर्वोत्तम विधि है। तो फ्रेंड्स पिरामिड आरेख है। ठीक है, पिरामिड आरेख यह जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है, जिसके आधार पर फ्रेंड्स हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है तो वह विवाह क्या कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री पुरोहित को फ्रेंड्स भेंट दी जाती थी उस विवाह को क्या कहते हैं। ब्रह्म विवाह कहते हैं, दैव विवाह, आसुर विवाह, आर्ष विवाह। तो फ्रेंड्स हिंदू विवाह जिसमें पुत्री पुरोहित को भेंट की जाती थी उस विवाह को दैव विवाह कहते थे। ठीक है, उस विवाह को क्या कहते थे, दैव विवाह कहते थे। और इसका प्रचलन फ्रेंड्स, इसका प्रचलन प्राचीन में अधिक था, लेकिन वर्तमान में न तो यज्ञ का अधिक प्रचलन है और न ही दैव विवाह का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स इसी विवाह से ही वैश्यावृत्ति का प्रचलन भी आगे बढ़ गया था। ठीक है, इसी विवाह का देन है वैश्यावृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का फ्रेंड्स, बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है। तो बाल मृत्यु की जो समस्या फ्रेंड्स सबसे उचित इसका साधन क्या है। तो फ्रेंड्स समाधान के लिए सबसे उपयुक्त साधन है, बताइए। ए ऑप्शन में दिया है प्रसव केंद्र, बी ऑप्शन में है शिक्षित दाइयाँ, सी ऑप्शन में है शिक्षा और डी ऑप्शन में है स्वास्थ्य। तो बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन क्या है फ्रेंड्स, बताइए। तो सबसे उचित साधन है फ्रेंड्स शिक्षा। ठीक है, शिक्षा है। बाल मृत्यु के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। बाल मृत्यु दर प्रति 1000, ठीक है, प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों, ठीक है, जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या वही फ्रेंड्स बाल मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, और बाल मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है क्या कि निमोनिया के कारण बच्चे ज़्यादा मृत्यु हो जाता है बच्चों का निमोनिया के कारण। और फ्रेंड्स सबसे उपयुक्त कारण माना गया है निमोनिया का। और इसके बच्चों को बचाया कैसे जाता है, अगर माँ शिक्षित है, ठीक है, माँ शिक्षित है तो वो फ्रेंड्स अपने बच्चों को बचा भी सकती है। तो जिसके द्वारा लोगों को यह फ्रेंड्स जानकारी दी जाती है कि बच्चों को बाल मृत्यु से कैसे बचाया जाता है शिक्षा के द्वारा, और उनकी देखभाल कैसे करना है। और वैसे में फ्रेंड्स देखते हैं ना, कम लो वेट के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कितनी विधियाँ, कंगारू विधि, और बच्चों को कैसे गर्म रखने के लिए कंगारू विधि है ना। ठीक है, जब माँ शिक्षित रहेगी, माँ को हर चीज़ के बारे में जानकारी रहेगी तो और ज़्यादा ही। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। वो और ज़्यादा उपाय निकालते हैं माना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का फ्रेंड्स, सोरोरेट विवाह क्या है। तो सोरोरेट फ्रेंड्स विवाह क्या है। ए ऑप्शन है मृत पत्नी की बहन तथा विदुर पुरुष के बीच विवाह को सोरोरेट विवाह कहते हैं। कि मामा की लड़की के साथ विवाह को सोरोरेट विवाह कहेंगे। मौसेरे भाई बहन के विवाह को सोरोरेट विवाह कहते हैं। कि चचेरे भाई बहन के विवाह को। तो फ्रेंड्स सोरोरेट विवाह किसको कहते हैं, मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच जो विवाह होता है उसको सोरोरेट विवाह कहते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5 नंबर का, कि भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है। फ्रेंड्स बताइए कि भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है। ईस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो भोज्य पदार्थों को फ्रेंड्स कौन सा जीवाणु नष्ट करता है, बैक्टीरिया। ठीक है, क्या नष्ट करता है, भोज्य पदार्थों को बैक्टीरिया नष्ट कर देती है। किसी भी खाद्य सामग्री में फ्रेंड्स बैक्टीरिया के समावेश से ही वह दोषपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बैक्टीरिया के समावेश से वह दोषपूर्ण हो जाता है। और फ्रेंड्स आहार के रूप में उपयुक्त भी हम नहीं करते हैं जब वो नष्ट हो जाए। ठीक है,
तो भोज्य पदार्थों को बैक्टीरिया जीवाणु नष्ट करता है। इसका सी ऑप्शन सही है 5 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 6 नंबर का कि खाद्य ऊर्जा की क्रांति क्रिटिकल इकाई दिखाई। ठीक है, एक फ्रेंड्स 1 मिनट देखिए फ्रेंड्स, खाद्य ऊर्जा की क्रांति क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे। तो फ्रेंड्स कैसे दिखाई जाती है खाद्य ऊर्जा की क्रांति एक इकाई? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन दिया 1.2 BMR की 1.4 BMR की 1.2 BMI की 1.4 BMI। तो कैसे दिखाई जाती है फ्रेंड्स? 1.4 BMR पर दिखाई जाती है खाद्य ऊर्जा की क्रांति क्रिटिकल इकाई। ठीक है, दिखाई जाती है। तो फ्रेंड्स BM का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स बी से होता है फ्रेंड्स बेसल, एम से मेटाबोलिट और आर से रेट। ठीक है, तो BMR का होगा बेसल मेटाबॉलिक रेट, ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त करने वाला एक ये फ्रेंड्स। ठीक है, ऊर्जा को जो है कैलोरी में व्यक्त करता है। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? BMR के द्वारा। और फ्रेंड्स हर व्यक्ति में BMR अलग अलग होता है। क्या होता है? हर व्यक्ति में BMR अलग होता है, क्योंकि फ्रेंड्स यह व्यक्ति के वजन, ऊंचाई, उम्र, दैनिक कार्यशैली के आधार पर निर्भर करता है उसका BMR कैसा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 7 नंबर का, ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? तो ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है फ्रेंड्स और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज पदार्थ है। तो क्या है फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मुख्य भाग है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का यह मुख्य भाग है। और फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक संगठन है। क्या है कार्बोहाइड्रेट? तो ये फ्रेंड्स कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का एक संगठन से बनता है। और इसमें फ्रेंड्स हाइड्रोजन और तथा ऑक्सीजन जल के अनुपात बराबर होते हैं। कितना? जल 2 और 1, जिसमें हाइड्रोजन 2, ठीक है, 2 भाग हाइड्रोजन का होगा, 1 भाग फ्रेंड्स ऑक्सीजन का होगा। तो ये जल के अनुपात का होता है। और कार्बोज मुख्यतः फ्रेंड्स वनस्पति जगत से ठीक है ऊर्जा मिलती है। और फ्रेंड्स साधारण व्यक्ति में मुख्यतः 50% से 60% तक कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कितना? 50% से 60% तक मिलता है। और फ्रेंड्स कार्बोज की सरलतम इकाई क्या है? ग्लूकोज है। क्या है कार्बोहाइड्रेट का सरलतम इकाई फ्रेंड्स? तो ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा है ICMR और NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? तो फ्रेंड्स सारणी के अनुसार RD 2020 RD सारणी के अनुसार 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? तो 30 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी की गई? 30 ग्राम। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 9 नंबर का कि बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। तो यह फ्रेंड 40 से 60% के बीच में पाया जाता है। कितना? 40 से 60% के बीच में पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10 नंबर का, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? आवश्यकता से अधिक भोजन अगर हम कर लेते हैं फ्रेंड्स तो वो क्या कहलाएगा? अति पोषण, अल्प पोषण, सुपोषण, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स भारत में 2 तरह के, ठीक है, 2 तरह के क्या पाए जाते हैं फ्रेंड्स? भारत में 2 तरह के कुपोषण पाए जाते हैं, एक अति पोषण और एक अल्प पोषण। ठीक है, और इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना वो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? तो अति पोषण। ठीक है,
और फ्रेंड्स आवश्यकता से कम भोजन ग्रहण करना वो अल्प पोषण, ठीक है। भारत दोनों पोषण का शिकार है, कुपोषण का, ठीक है। और फ्रेंड्स अति पोषण से कई प्रकार के रोग भी होते हैं, जैसे मोटापा और हृदय रोग, उच्च रक्तचाप तथा हाइपर विटामिनोसिस आदि तरह के फ्रेंड्स अधिक भोजन ग्रहण करने से ये बीमारियां हो जाती हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, द्रौपदी का पांडवों से विवाह का उदाहरण बताइए। द्रौपदी जो फ्रेंड्स पांडवों से विवाह करती है वो किस विवाह का उदाहरण है? अभ्रातृक बहुपति विवाह की भ्रातृक बहुपति विवाह, शाली विवाह की समकालीन शाली विवाह। तो किस विवाह का यह उदाहरण है फ्रेंड्स? द्रौपदी विवाह। तो फ्रेंड्स भ्रातृक बहुपति विवाह का यह उदाहरण है, ठीक है। किसका? द्रौपदी का पांडवों से विवाह भ्रातृक बहुपति विवाह का यह फ्रेंड्स उदाहरण है। इसमें फ्रेंड्स स्त्रियां अपने पति की सभी भाइयों की से विवाह कर लेती हैं ना, सभी भाइयों की पत्नी भी कहलाती हैं। और वर्तमान में भारत के फ्रेंड्स किस जगह यह विवाह पाया जाता है? तो जॉन शार वावर के खस तथा नीलगिरी के टोडा, ठीक है, खस तथा नीलगिरी के टोडा लोगों में यह प्रथा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है फ्रेंड्स सही है। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इनमें से किसने स्तंभ परिवार शब्द प्रत्यय दिया है? तो फ्रेंड्स स्तंभ विवाह का संप्रत्यय किसने दिया है? जिमर मैन ने, कि मर्डॉक ने, लिप्ले ने, कि बॉर्गेस ने? किसने दिया है? तो फ्रेंड्स स्तंभ परिवार का संप्रत्यय दिया है लिप्ले ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, लिप्ले ने दिया है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें नंबर का है फ्रेंड्स, विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है? बताइए कि विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है? संयुक्त परिवार है, सम्मिश्रित परिवार है, वैवाहिक परिवार के केंद्र परिवार? तो विस्तृत परिवार का अर्थ होता है फ्रेंड्स सम्मिश्रित परिवार, ठीक है। क्या होता है? सम्मिश्रित परिवार होता है। और फ्रेंड्स विस्तृत परिवार के घटक समूहों के सदस्य एक साथ सम्मिलित रूप से एक ही घर में न रह के वे एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं तथा एक जैसी गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। इस परिवार को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? सम्मिश्रित परिवार कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14 नंबर का, कि जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? तो जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को फ्रेंड्स महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? 1911 को, 1951 को, कि 1921 को, कि 1932 को? तो फ्रेंड्स भारत की जनसंख्या में वर्ष 1921, ठीक है, वर्ष 1921 में फ्रेंड्स के पश्चात तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिली है। तो 1921 के पश्चात फ्रेंड्स तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिली है, इसलिए फ्रेंड्स 1921 को जनसंख्या इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा गया है, ठीक है। महान विभाजक वर्ष किसको कहा गया है? 1921 को। इसका सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स 14वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें नंबर का है फ्रेंड्स, भारत में किस वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया था? तो भारत में किस वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया था? तो यह फ्रेंड्स लागू किया गया था 2005 में। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? इसका उद्देश्य था कि महिला के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त कर लैंगिक समानता को बढ़ाना। क्या था? कि महिलाओं के खिलाफ जो हो रहे थे भेदभाव उनको समाप्त कर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना ही फ्रेंड्स लैंगिक बजटिंग और औपचारिक रूप से लागू किया गया था 2005 में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 क में, कि अनुच्छेद 16 में? तो फ्रेंड्स किस में लागू किया गया था? अनुच्छेद 21 क में, ठीक है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं फ्रेंड्स। इस संविधान अधिनियम, ठीक है, 86वां संशोधन हुआ, ठीक है, 86वां संशोधन 2002 द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 21 क, ठीक है, नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत फ्रेंड 6 वर्ष से 14 वर्ष
ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष ये आयु तक के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल रूप से, ठीक है, मूल रूप बनाया गया। शिक्षा का अधिकार मूल रूप से लागू कर दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसका फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही है 16 नंबर क्वेश्चन का। और संविधान संशोधन 86वां, ठीक है, संशोधन किया गया और 2002 में फ्रेंड्स क्या संविधान के एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 17 नंबर का कि दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत फ्रेंड्स देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम कब बनाया गया था, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यह बना था 1986 में, ठीक है। और इसके अंतर्गत दहेज दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर किसी व्यक्ति को दहेज दोषी पाया गया है तो उसके लिए कितना जुर्माना बताया गया है दहेज निरोधक अधिनियम 1986 में फ्रेंड्स। तो कितना बताया गया, 10,000 कि 15,000, 20,000, 25,000, कितना बताया गया है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स कितना बताया गया है, 15,000 बताया गया है। कितना, 15,000 बताया गया। और दहेज निरोधक अधिनियम कब बना फ्रेंड्स, 1961 के अंतर्गत दहेज मांग देना राज्य के विरुद्ध एक गैर जमानतीय संज्ञेय अपराध माना गया है। क्या माना गया है, एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध माना गया है। और इसमें फ्रेंड्स कम से कम 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान बताया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का फ्रेंड्स R.W. कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है। सॉरी फ्रेंड्स, R.W. कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किसको संदर्भित कर रहा है। तो पुरुषत्व तथा नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न के विशिष्ट प्रतिवेशन के अंतर्गत लिंग संबंधों का विन्यास, समूह में महिलाओं तथा पुरुषों की परिस्थिति तथा समादर के बीच अंतर। तो फ्रेंड्स किसको संदर्भित कर रहा है, R.W. कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद। तो यह फ्रेंड्स पुरुषत्व तथा नारीत्व के बीच शक्ति संबंध पैटर्न को, इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का कि सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स बताइए कि सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क फ्रेंड्स क्या है, ये एक अनौपचारिक नियंत्रण है। क्या है, सीमा शुल्क एक अनौपचारिक नियंत्रण है, ये सही है। और परंपरा, परंपरा क्या है फ्रेंड्स, इस पर कोई कानून बनाया गया है नहीं। ये फ्रेंड्स एक सोसाइटी तक ये नहीं है, कोई मानता है कोई नहीं मानता, ये तो फ्रेंड्स ये अनौपचारिक नियंत्रण है परंपरा, ठीक है। और उपहार, उपहास फ्रेंड्स क्या है, उपहास, उपहास ये फ्रेंड्स प्रत्यक्ष नियंत्रण है नहीं। उपहास एक प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष और समग्र नियंत्रण है। किसी का उपहास करना, किसी के बारे में कहना, तो ये प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। और डी ऑप्शन में है संस्कार, संस्कार फ्रेंड्स क्या है, यह भी अनौपचारिक नियंत्रण है। संस्कार यह भी अनौपचारिक है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, सी। संस्कार फिर हम लोग कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं, इस पर कोई नियम और कानून तो बना नहीं है संस्कार पर, ठीक है। ये तो हमारे समाज द्वारा बनाया गया है, तो अनौपचारिक है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है 19 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, आंदोलन कहलाता है कि प्रगति, विकास, वर्ग संघर्ष। तो योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है फ्रेंड्स प्रगति। क्या कहलाएगा, प्रगति। इसका बी ऑप्शन सही है 20वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का फ्रेंड्स, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसकी है। तो सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा है फ्रेंड्स के डेविस की है। किसकी है, के डेविस का है यह परिभाषा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 22 नंबर का, घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है। तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में फ्रेंड्स क्या शामिल है। किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा,
सही फ्रेंड्स, घरेलू हिंसा में यह आएगा इसके अंतर्गत। और ऐसा कोई कार्य जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, ये भी घरेलू हिंसा में शामिल है। और ऐसा कोई व्यवहार जो महिला स्वास्थ्य या विकास को रोकता है। तो फ्रेंड्स, घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय क्या शामिल है, तो यह सभी शामिल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है कि सभी ऑप्शन शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 23 नंबर का कि अंतर पीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है। अंतर पीढ़ी से फ्रेंड्स क्या आशय है? दो पीढ़ियों के मध्य शारीरिक परिवर्तन की, दो पीढ़ियों के मध्य भाषा में परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन में है कि दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता। और डी ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतर पीढ़ी संघर्ष से फ्रेंड्स आशय है कि दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता ही यह अंतर पीढ़ी संघर्ष है। तो सी ऑप्शन फ्रेंड्स सही है 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। आज हम 25 क्वेश्चन रखते हैं। अगले सेशन में फ्रेंड्स हम इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बैटरी भी लो हो गई मोबाइल का, तो कभी बंद हो सकता है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया है। तो फ्रेंड्स बताइए, पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो करुणा चानना ने फ्रेंड्स जेंडर शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। इसका 25 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और कैसा लगा फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपना